जब तक चीज़ सामने ना आए ना वो नॉर्मल ही लगती है। जैसे कि हम सहारनपुर गए थे तो हमें पता नहीं था उस जगह के बारे में, जबकि हम उसी कॉलोनी में गए थे तो ये बात सामने नहीं आई। और देखिए, भूत प्रेत आत्मा इन सब की बातें नॉर्मल नहीं होती है ना, कि आप शादी में गए हैं, आपने पार्टी अटेंड करी और आप आ गए। अब अफसोस ये रहा कि किसी ने कोई भूत प्रेत वाला इंसिडेंट तो बताया नहीं। ऐसा नहीं होता है और ऐसा हमारे साथ भी नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं होता है। आप जाते हैं, फंक्शन अटेंड करके आ जाते हैं, उसके आसपास क्या चल रहा है या क्या हो रहा है या क्या आसपास कोई भूत प्रेत वाली जगह है, कौन उतना गौर करता है। लेकिन अब जब मुझे उसके बारे में पता चला तब मन में हल्का हल्का सा डर तो खैर सभी के आता है। 26 मई 2011 को सहारनपुर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद एक अच्छे खासे बंगले को भूतिया बंगला लोग बुलाने लग गए। 26 मई 2011। नमस्कार, आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से व्लॉग, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज़ वगैरह आपके लिए लेकर आता हूँ। आज स्टूडियो की जगह हम बाहर मौसम का आनंद लेते हुए आपको आर्टिकल बता रहे हैं। तो ये बात है 26 मई 2011 की। सहारनपुर की जो पॉश कॉलोनियाँ हैं ना, उसमें शुमार है ये। बजरिया का रोड है और न्यू भगत सिंह कॉलोनी नाम है जगह का, ठीक है। इसमें बहुत सारे बंगले हैं, जिसमें से एक बंगला ऐसा था जिसकी मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। अभी भी खाली है। अगर आप सहारनपुर से हैं और आपको पता है तो बताइएगा कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक है कि नहीं है। इनफैक्ट आसपास के लोग भी घर छोड़कर चले गए हैं। ये तो खाली है ही, इसके आसपास वाले भी मकान खाली हैं। उनका ये कहना है कि हमें चीखों की हमेशा गूंज सुनाई देती रहती है। देर रात उस मकान में आहट होती है, जबकि मकान में बाहर ताला लग रहा है, पूरा सुनसान है, वीरान है। मकान पर बाहर से पपड़ियाँ तक उतर रही हैं। कोई उसे देखने पूछने वाला नहीं है, लेकिन मकान में हलचल होती है अंदर। लोगों ने जब शिकायत करी तो पुलिस ने यहाँ पर तफ्तीश भी करी, आया, देखा, लेकिन कुछ हो तो मिले। अब भूत प्रेत आत्मा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बॉलीवुड का सितारा है कि बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा। पहले भी मैंने ये चीज़ बोली है। देखिए, हुआ क्या था पहले थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ, और अब क्या हो रहा है वो बताऊंगा। 26 मई 2011 ये एक ऐसी भयानक रात थी जिस वक्त इस कॉलोनी में लोगों ने उम्मीद तक नहीं करी थी ऐसा हादसा हो जाएगा। कुछ बदमाश एक घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद जो घर के सभी सदस्य थे उनके साथ कुछ या तो अनबन हुई, मुठभेड़ हुआ, या लूट को रोकने की उन्होंने कोशिश करी। तो इन बदमाशों ने उन सभी को इस दुनिया से रवाना कर दिया। कोई भी नहीं बचा घर का। और पुलिस ने जब अपना कोशिश करी और इन सभी को पकड़ने का जाल बिछाया तो हाँ, सब पकड़ में आए, लेकिन एक रह गया। मुख्य आरोपी कहा जाता है उसे कि वो था, लेकिन वो रह गया, वो पकड़ में नहीं आया। और यहाँ के सभी लोगों को इस बात का दुख रहा कि वो गंदा आदमी, वो बदतमीज़, वो बदमाश पकड़ में क्यों नहीं आया। भाई, सबको सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसे भी मिलनी चाहिए थी। काम तो गलत ही था और बेहद गलत। एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर चले गए ये लोग चंद पैसों के लिए। खैर, होता क्या है कि यहाँ इन सभी को जब मुक्ति के लिए लोगों ने मतलब घाट पर लेकर गए और उनकी क्रियाएं करी, तो कुछ रिश्तेदार उनके आए थे जिन्होंने मदद करी। घर में किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि आगे चलकर ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इस रात के बाद तकरीबन कहा जाता है 3 महीने तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल रहा। लोगों के मन में डर था। पुलिस की जिप्सी आए दिन यहाँ पर आती रहती थी, लोगों से पूछताछ होती रहती थी। तब तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन 3 महीने के बाद लोगों ने कहा कि हमें यहाँ अजीब अजीब घटनाएं महसूस होनी शुरू हो गई। और ये रात में नहीं, दिन की बात बता रहा हूँ। रात में तो यहाँ पर ऐसा हिसाब किताब होता है कि लोग अपने घर को छोड़कर किसी होटल में जाकर रुकना पसंद करते थे। आसपास के जो बिल्कुल नज़दीक वाले लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और जो आर्टिकल में जैसा है ना वैसे ही वो हो सकता है कि मैं सुनाते में थोड़ा सा धीरे धीरे एक कहानी को आकार देकर आपको सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको उचित नहीं लगी तो। और यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, और उसे देख लीजिएगा, दबा लीजिएगा, फिर बेल आइकन, फिर उसके बाद ऑल, अगर आपको कहानियों में रुचि है। आर्टिकल्स में डेली लेकर आता हूँ। होता क्या है कि यहाँ लोगों को चीखें सुनाई देनी शुरू हो गई, गूंज आती थी घर में
और इनके घर में भी कुछ हलचल होती थी। बच्चों का ये कहना है कि हमने उनके घर के लोगों को घर में टहलते हुए देखा है। अब बच्चों की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं किया गया और बच्चे शाम को 6-7 बजे बोल रहे हैं अपने अपने घर पर जाकर कि हमने वो जो घर में ताला लग रहा है, जिस घर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई थी जिससे पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह सब आए थे, उस घर के लोगों को हमने देखा है। घर वालों ने, जो उनके मम्मी पापा, उन्होंने कहा बेटा ऐसी बातें नहीं करते, वो ईश्वर के पास चले गए, उन्हें बार बार याद मत करो। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गए, वो घर में है, हमने उन्हें देखा है, वो दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने कहा दरवाजे पर ताला लग रहा है, तुम सब क्या देख कर आए हो? नहीं नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप बाहर आओ देखो। जब इन्होंने बाहर आकर देखा तो वास्तव में दरवाज़ा खुला हुआ था। तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया गया कि उनका दरवाज़ा कैसे खुला है ये देखिए। पुलिस ने आकर यहाँ पर पूरी तफ्तीश करी, लेकिन पता नहीं चला कि बाहर का ताला ये आखिर खुला कैसे था। खैर, खुला अलग बात है, लेकिन वो ताला गया कहाँ? ना उसे तोड़ने का निशान था, ना कुछ था, और प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि किसी ने चाबी से ही खोला था, जबकि ये चाबी उनके किसी रिलेटिव के पास थी और एक उन्होंने थाने में जमा कर दी थी कि पुलिस को यहाँ पर आकर कुछ ढूंढना हो सबूत के लिए या किसी काम के लिए। उनके रिलेटिव को फ़ोन करा गया, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो आया ही नहीं, और मैं तो सहारनपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं तो अभी अपने घर पर हूँ, आपने मेरे घर पर ही फ़ोन किया है। उन्होंने कहा हाँ, फ़ोन तो आपके घर पर ही किया था हमने, लेकिन ये घर खुला कैसे था? उन्होंने कहा सहारनपुर का घर खोला आपने होगा। उन्होंने कहा हमने भी नहीं खोला। अब ये बात थोड़ी सी ना लोगों को डरा रही थी कि घर का दरवाज़ा आखिर खुला कैसे था। खैर, पुलिस ने कि भाई कोई घुसने की कोशिश कर रहा होगा, घर में से सामान लेकर जाने की कोशिश कर रहा होगा। लोगों के मन में ज़्यादा डर ना बैठे इस मकान को लेकर, तो यहाँ पर 2 कांस्टेबल थोड़े दिन के लिए रखे गए, लेकिन उन्होंने भी ये बताया कि इस घर में हलचल होती है। अंदर की लाइट जैसे किसी ने एकदम ऑन करी और बंद कर दी। अंदर जाकर इन्होंने चेक करा, पूरे घर में कोई नहीं है, खाली है, लेकिन घर में एक अजीब सी बदबू, एक अजीब सी सड़ांध आती है। मतलब कि आप रुक कर बैठ कर वहाँ खाना नहीं खा सकते, इस तरह की बदबू आती है। अजीब सा हमेशा माहौल रहता है उस घर के आसपास। बच्चों ने जब ये बताया तो पहले तो जैसे मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन अब इनकी बातों पर गौर करने लगे। बच्चों का ये कहना है कि जब हम अपने स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, और ये 7th-8th के बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं, उनका ये कहना है कि जब हम जा रहे होते हैं तब इनके घर पे खिड़की के पास या ऊपर छत पर ऐसा लगता है कि कोई हमें छुप कर देखने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने ये बात पुलिस से भी कही, तो उन्होंने कहा ये भी हो सकता है बच्चे अब कुछ कहानियां बना रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने पूरे घर को अच्छे से देख लिया है। अजीब अजीब आवाज़ें जो आसपास के लोगों ने महसूस करी, उनमें 3 सबसे कॉमन थी। कहते हैं कि हमारे घर के आसपास कोई चक्कर लगाता है, बाहर आते हैं तो कोई नहीं होता, मतलब उसके चलने की आहट महसूस होती है। यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए गए। जो चौकीदार है, पहले 2 थे तो 5 हो गए, 5 थे तो 7 हो गए, 8 हो गए, इस तरह से बढ़ते चले जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि आपके मन में डर ज़्यादा बैठ रहा है, और ये काफ़ी पॉश कॉलोनी है, तो पुलिस तुरंत रिएक्ट भी कर रही थी। कहा कि ठीक है, फिर एक काम करिए, आप यहाँ से अपने कांस्टेबल पुलिस वगैरह सब हटा लीजिए, सिक्योरिटी हम खुद देख लेंगे। एक प्राइवेट सिक्योरिटी वाले को फ़ोन करा गया, तो उसने कहा कि ठीक है। यहाँ पर पुलिस ने प्राइवेट सिक्योरिटी वाले को बुलवाया और उनसे कहा कि यहाँ अजीब सी कुछ समस्या है, हमें किसी से वैसा डर नहीं है, बस सामने वाले घर पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि हमें भी पता है जी सामने वाले घर के बारे में सारी बातें, और आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ होता है नहीं। ये आपने जो मन में भूतिया इस बंगले को एक नाम दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप निश्चिंत रहिए। जय बाबा की। मैं आपसे अभी कुछ कहूँगा ना तो आपको यकीन नहीं होगा, किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है। अभी कुछ देखा था आपने? है कुछ महसूस हुआ था? 2-4 सेकंड या 6 सेकंड पीछे जाकर देख लो मैंने क्या बताया। होता क्या है कि इन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने बताया कि आपने जिस मकान के बारे में हमें बताया है, हमने भी इसकी कहानियाँ सुनी हैं, और आप निश्चिंत रहिए, आप रिलैक्स करिए, जाइए सोइए सब लोग। आधे घंटे बाद पता चला कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाले हैं। तभी जो यहाँ इस सोसाइटी के हेड हैं, उन्होंने रुकवाया कि रोकिए 1 मिनट, उन्हें गेट पर पूछे तो सही कहाँ जा रहे हैं। उनसे पूछा, कह रहे कि भाई साहब यहाँ रुक नहीं सकते,
क्यों, अभी क्या हो गया? कह रहे जी ऐसा है कि आप किसी और को देख लीजिए, आप खुद ही अपना रक्षा सुरक्षा देख लो, हम नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, अभी तो आप कुछ और बोल रहे थे और आधे घंटे में ही। उन्होंने कहा जिस घर के आप बारे में बात बता रहे हो, पहली बात तो यहाँ फैमिली रहती है। अब सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, यहाँ फैमिली रहती है। कौन रहती है? कह रहे वो महिला एक बाहर खड़ी थी और उन्होंने कहा जिसे तुमने देखा वो मर चुकी है और ये तुम कहानी बना रहे हो। उसने कहा मैं कहानी नहीं बना रहा, लेकिन मैंने उनके हाथों को ज़मीन तक बढ़ते हुए देखा है और यहाँ कोई फैमिली रहती है, उन्होंने मना किया है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं। भाई साहब सिक्योरिटी वाले वापस आए नहीं इधर। फैमिली के मन में इतना डर बैठा कि करीब करीब 1.5 साल तक यहाँ लोगों ने बाहर निकलकर खेलना घूमना बंद कर दिया। और ये इतनी पॉश कॉलोनी की भाई साहब इसके रेट बहुत ज़बरदस्त हैं इस आसपास की सोसाइटी के। लेकिन रेट ऐसे हो गए कि कोई 10 रुपये का मकान है तो भाई साहब कोई 9 में ना ले, 8 में ना ले, 7 में ना ले। जबकि इसका ऐसा होना चाहिए था कि हर महीने इसके 10 के 11, 11 के 12 होने चाहिए। पॉश कॉलोनी, अच्छी लोग और अच्छी सोसाइटी, पढ़ा लिखा, सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा। लेकिन एक हादसे ने यहाँ का हुलिया बिगाड़ दिया। जो गए उनके लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, खुश रहें, ईश्वर उन्हें अपने पास स्थान दें। लेकिन जो अब हो रहा है वो बड़ा भयानक है। 2 फैमिली, मतलब पूरा घर छोड़ छाड़ कर ही चले गए ये लोग। इनके बिल्कुल नज़दीक वाले जो लोग थे दोनों ने अपने मकान को बेच कर कि भाई हम इतना कुछ अनुभव कर चुके हैं कि हम अगर ये कहें कि भूत प्रेत होते हैं तो हाँ हमने देखे हैं और होते हैं। लोगों ने बहुत कहा कि ये आपके मन का वहम होगा, तो उन्होंने खुला एक तरह से चैलेंज दे रहे थे कि अगर हमारे मन का वहम है तो तुम हमारे घर में रुक कर देख लो, तुम्हें भी पता पड़ जाएगा कि कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, कैसा। एक घर का तो ऐसा है जो इनके बहुत ज़्यादा नज़दीक है मकान, वो कहते हैं कि हमें पजेब की आवाज़ से डर लगता है। अब हमारे घर के सामने मतलब इतनी बार ये आवाज़ आई है और उस घर से चीखने चिल्लाने की, सामान गिरने की इतनी बार आवाज़ आई है। मकान खाली है। और एक चीज़ बताऊं, वैसे आर्टिकल तो इतना ही है, इसमें जो 2 बातें सामने आई है। पहले लोग रात में डरते थे, 11 बजे के बाद यहाँ पर लोग आते नहीं थे। लेकिन बाद में जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया कि आपको आवाज़ 100% आएगी उस मकान के पास, तो लोगों ने इसकी दीवार से लगकर खड़ा होना बंद कर दिया, वो भी दिन में। जैसे हम किसी के मकान से लगकर खड़े हो जाते हैं ना, और भाई क्या हालचाल, बात चल रही है, तो कहते हैं कि अगर आप इस दीवार से लगकर खड़े होते हो तो आपको कोई छू रहा है ऐसा महसूस हो जाता है। मतलब जो ह्यूमन टच होता है, इंसानी स्पर्श जो होता है, वो महसूस होता है दीवार से। तो कोई अब लगकर दीवार से भी नहीं खड़ा होता। कई बार कोशिश करिए कि इस मकान को अब हटाकर कुछ और बना दिया जाए, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। कभी पेपर में एरर आ जाती है, कभी खरीदने वाला मना कर देता है कि अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कभी बेचने वाले के मन में यह आ जाता है कि नहीं, क्योंकि कोई ना कोई बीच में आकर दोनों में से एक पार्टी को एक सलाह दे देता है कि इस प्रॉपर्टी से दूर रहो, ये हमारा कल था, आज है और कल भी हमारा ही रहने वाला है। कहा जाता है कि पूरे सहारनपुर में सबसे भयानक जो डरावनी जगह है उसमें ये 3रे नंबर पर आ चुका है। पहला और दूसरा कौन सा है वो भी बताऊंगा। फिलहाल आज के आर्टिकल में इतना ही। तो कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।